वीरपुर हवेली बरसों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहां से रात में किसी औरत की धीमी आवाज आती थी। कोई है? राजन, एक शहर से आया फोटोग्राफर, उस घर की तस्वीरें लेने गया। उसे गांव वालों ने मना किया, पर उसने हंसकर कहा, भूत नहीं होते, बस कहानियां होती हैं। रात के 9 बजे वहां हवेली पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, बस दीवारों से टपकता पानी और टूटे झूमर की हल्की खनक। राजन ने कैमरा सेट किया। तभी दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है वहां? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने दीवार पर टॉर्च मारी। पुरानी ईंटों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से दीवार खरोंची हो। धीरे धीरे आवाज बढ़ी। मदद करो, मैं यहां हूं। राजन डर गया, पर जिज्ञासा में उसने दीवार तोड़नी शुरू की। ईंटें गिरी, धूल उड़ी और दीवार के अंदर से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी पर लिखा था सावित्री 1962। उसने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने मुझे इस दीवार के पीछे जिंदा दफना दिया। मेरे पति नहीं चाहते थे कि मेरा सच कोई जाने। अब जो भी ये पढ़ेगा, मैं उसकी आवाज बन जाऊंगी। राजन के हाथ कांप गए। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और फोटो में वही औरत दिखी, सफेद साड़ी, दीवार के पीछे खड़ी, मुस्कुराती हुई। अब तुम्हें पता चल गया, उसकी आवाज राजन के कान में गूंजी। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो दीवार फिर से बंद थी और उस पर किसी ने लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। 3 दिन बाद उसका कैमरा गांव के तालाब के किनारे में पूरी तरह सूखा। पर अजीब बात यह थी कि कैमरे की मेमोरी कार्ड बिल्कुल नई थी, जैसे कभी इस्तेमाल ही न हुई हो। गांव के चौकीदार ने जिज्ञासावश कैमरा खोला। जैसे ही उसने प्ले दबाया, स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी, राजन दीवार तोड़ते हुए। फिर एक और फोटो, राजन पीछे मुड़कर देख रहा है और उसके पीछे वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। अचानक कैमरा अपने आप प्ले मोड से वीडियो मोड में बदल गया। वीडियो में राजन की आवाज थी, कौन है वहां? यह आवाज फिर कैमरा गिरा और वीडियो में सिर्फ दीवार दिख रही थी। पर अब दीवार पर लिखा था, मुझे बाहर निकालो। वीडियो बंद हुआ, पर तभी स्क्रीन पर एक अजीब सा ग्लिच दिखा। उसमें सावित्री का चेहरा था और उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज दूसरी आई, जो मेरा नाम बोलेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। गांव वाले डर गए। उन्होंने कैमरा जला दिया। लेकिन अगले दिन से पूरे गांव में एक ही बात फैल गई। रात में जब भी कोई राजन का नाम लेता, दीवार के पार से वही आवाज आती, अब एक और मेरे साथ है। उस रात हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और किसी ने देखा, दीवार के पीछे अब 2 परछाइयां थी। राजन की गुमशुदगी के कुछ हफ्तों बाद गांव के सरपंच ने फैसला किया, अब इस हवेली को गिरा देना ही सही रहेगा। शहर से 3 इंजीनियर आए, अरुण, मिहिर और दीपा। उन्होंने दिन में हवेली का सर्वे किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक दीवार अजीब थी। किसी भी औजार से उसमें छेद नहीं हो रहा था। दीपा ने नोट किया, ये ईंटें जैसे जिंदा है, इनमें से अजीब सी नमी और ठंडक आ रही है। रात होने लगी। मिहिर ने कैमरा लगाया ताकि गिराने से पहले डॉक्यूमेंट बना सके। रात के 12:03 पर कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हुई। दीवार पर नमी फैलने लगी और धीरे धीरे उस पर चेहरे उभरने लगे। पहले एक चेहरा राजन का, फिर दूसरा सावित्री का, फिर तीसरा कोई अजनबी जिसकी आंखें खुली थी लेकिन शरीर दीवार में धंसा हुआ था। दीपा चीख पड़ी। अचानक दीवार हिलने लगी और उसके अंदर से आवाज आई, तीनों को बुला लिया है। अरुण ने हथौड़ा उठाया और जोर से दीवार पर मारा। दीवार टूटी और उसके अंदर एक पुराना कमरा निकला। कमरे में सिर्फ एक झूला था जो अपने आप हिल रहा था। झूले पर एक पुरानी गुड़िया रखी थी, उसके मुंह पर मिट्टी लगी थी और उसके हाथ में वही डायरी थी, सावित्री 1962। दीपा ने डायरी खोली। आखिरी पेज पर लिखा था। अचानक झूला रुक गया। गुड़िया की आंखें खुली और कैमरे में दिखा, दीवार अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अगली सुबह हवेली खाली थी। तीनों इंजीनियर लापता थे। बस दीवार पर नए 3 निशान बने थे,
जैसे किसी ने अंदर से उंगलियों से मदद मांगी हो। वीरपुर हवेली अब पूरे गांव में मनहूस जगह कहलाने लगी थी। किसी को नहीं पता था कि दीवार के अंदर क्या है। सिर्फ इतना पता था कि जो भी वहां गया कभी लौटा नहीं। गांव के बुजुर्ग हरिनाथ दादा ने एक दिन बताया, सावित्री वो हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी थी। बहुत सुंदर पर बहुत समझदार और रहस्यमय। कहते हैं उसने काली साधना की थी ताकि वो अपने पति के अत्याचारों से बच सके। लेकिन ठाकुर को जब यह पता चला तो उसने सावित्री को जिंदा दीवार में चुनवा दिया और उसी दीवार पर लिखा, कभी नाम मत लेना। सरकार ने फैसला किया हवेली को पूरी तरह गिरा दिया जाए। एक टीम भेजी गई, इस बार आधुनिक मशीनों के साथ। रात को काम शुरू हुआ। जैसे ही दीवार पर मशीन ने पहला वार किया, पूरा इलाका कांप गया। जमीन फट गई और हवेली के अंदर से काले धुएं जैसा कुछ निकला जो हवा में घूमते हुए इंसानों के आकार में बदल गया। ऑपरेटर भागने लगे, लेकिन तभी स्पीकर से एक ठंडी औरत की आवाज आई, क्यों तोड़ रहे हो मेरा घर? सारी मशीनें अपने आप बंद हो गईं। फिर हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर राजन, मिहिर, अरुण और दीपा खड़े थे, पर उनकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वे सब एक साथ बोले, अब दीवार नहीं रही, अब हम ही दीवार हैं। सुबह जब सूरज उगा तो हवेली पूरी तरह समतल जमीन में बदल चुकी थी, लेकिन जहां हवेली थी वहां जमीन पर एक गीली परछाई बनी हुई थी, एक औरत की जो मुस्कुरा रही थी। और रात में गांव वाले अब भी सुनते हैं, कोई है दीवार के पीछे। उस रात बिजली गिरी, हवेली का आधा हिस्सा जल गया और तब से सावित्री का श्राप हवेली में कैद हो गया। वीरपुर हवेली के जलने के बाद गांव वाले समझ गए थे कि वहां अब कोई नहीं जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद एक सरकारी टीम आई मलबे की खुदाई के लिए। कहा गया था कि वहां से पुराने दस्तावेज और चांदी के सिक्के बरामद हुए थे। टीम में इंस्पेक्टर नीरा सिंह भी थी, जिन्हें इस हवेली के गायब हुए लोगों की रिपोर्ट दोबारा खोलने का आदेश मिला था। खुदाई शुरू हुई, पहले मिट्टी, फिर राख, फिर टूटी लकड़ियां और फिर कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। एक पूरी तरह सलामत दीवार। वो दीवार जमीन के नीचे थी, पर उस पर अभी भी ताज़ी नमी थी और ऊपर उंगलियों से लिखा था, मैं यहाँ हूँ। नीरा ने दीवार को छूते ही ठंडक महसूस की, जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने झिलमिलाहट हुई और उसने देखा हवेली अपने पुराने रूप में वापस थी। अंदर लोग चल रहे थे। ठाकुर रणवीर सिंह बैठा था और एक औरत सावित्री रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने बस तुम्हें बचाना चाहा था। फिर अचानक दृश्य गायब हो गया। दीवार पर नीरा का नाम लिखा हुआ था। वो चीख उठी। बाकी टीम ने उसे खींचकर बाहर निकाला, पर अगले दिन रिपोर्ट में लिखा गया, खुदाई स्थल पर मौजूद सभी सदस्य लापता हैं। एक दीवार बची है जिस पर नए नाम खुदे हुए हैं। वीरपुर हवेली को मिटाकर अब वहां एक आधुनिक बंगला बना दिया गया था, विरासत विला नाम से। शहर के बिजनेसमैन रोहन मल्होत्रा ने इसे खरीदा था। उसे कहा गया था कि यह जमीन शापित है, पर उसने हंसते हुए कहा, पुराने किस्से, पुरानी बातें। अब वक्त नया है। बंगले के अंदर हर चीज नई थी, पर एक दीवार वही पुरानी रखी गई थी, इतिहास के निशान के तौर पर। पहले दिन सब ठीक था। दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज में दिखा दीवार पर नमी का धब्बा जो धीरे धीरे औरत के चेहरे में बदल गया। तीसरे दिन घर की नौकरानी बोली, साहब कोई रात में मेरा नाम लेता है, पर आवाज मेरे पीछे से आती है। रोहन ने सोचा यह भ्रम है, लेकिन चौथी रात जब वह अपने ऑफिस रूम में बैठा था तो उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर लिखा था, तुमने मुझे फिर से दीवार दी है। वह चौंक गया। स्क्रीन पर सावित्री की पुरानी तस्वीर थी, वही चेहरा, वही ठंडी आंखें। अगले ही पल बंगले की सारी लाइटें चली गईं। चारों ओर सन्नाटा। दीवार से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे दीवार पर हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।
रोहन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तब दीवार के बीचों बीच एक दरार खुली और उस दरार से सावित्री नहीं बल्कि राजन निकला, पर उसकी आंखें अब खाली थी। राजन बोला, वह दीवार नहीं है, वह दरवाज़ा है और तुमने उसे फिर से खोल दिया। धीरे धीरे दीवार पर सैकड़ों चेहरे उभर आए, हर वो आत्मा जो पहले वहां फंसी थी। फिर पूरी हवेली में एक साथ वही आवाज़ गूंजी, अब हम सब आज़ाद हैं। बिजली चमकी, बंगला जल उठा। सुबह सिर्फ राख बची थी, लेकिन राख के बीच एक नई दीवार खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वीरपुर हवेली में थी, और उस पर उंगलियों से लिखा था, सावित्री कभी नहीं मरी, वो बस जगह बदलती है। उन्होंने वह वीडियो अपलोड किया। रात के 3:15 बजे वीडियो में एक पुरानी दीवार थी, धीरे धीरे उस पर नमी फैल रही थी और कैमरे में दिखा सावित्री का चेहरा मुस्कुराते हुए उभर रहा है। लाखों लोगों ने वह वीडियो देखा और अगले ही दिन YouTube पर एक अजीब घटना हुई। वीडियो अपने आप हर यूज़र के रेकमेंडेड में आने लगा, भले उन्होंने चैनल कभी देखा ही ना हो। और जो भी वीडियो पूरी तरह देखता, उसके फ़ोन की स्क्रीन पर अपने आप एक लाइन दिखाई देती, अब तुमने मेरा नाम ले लिया। लोगों ने मजाक समझा, पर कुछ घंटों बाद कई दर्शक गायब होने लगे। कई के फ़ोन में रिकॉर्डिंग मिली जिसमें वही आवाज़ थी, कोई है दीवार के पीछे। सरकार ने वीडियो बैन कर दिया, पर देर हो चुकी थी। वीडियो डाउनलोड होकर हर जगह फैल चुका था, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डार्क वेब तक। और अब कहा जाता है कि जब भी कोई नया वीडियो शूट करता है तो कैमरे के पीछे कभी कभी एक और चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है। सफ़ेद साड़ी में मुस्कुराता हुआ वो चेहरा कहता है, मैं सावित्री नहीं, मैं वो दीवार हूँ जो अब हर स्क्रीन के पीछे है।